याद दिलाओ उसको, और ये कष्ट जो भोग रही है वो रोज रात को यहाँ पे आती है, जो काला जादू करके। बच्चा इसके ऊपर प्लेटफॉर्म को संभालो, जीतू भैया किसी को कष्ट नहीं होगा, उस बच्चे को कष्ट नहीं होगा और इसको भी शांति मिल जाएगी। आप किस बच्चे की बात, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनकी दुख और तकलीफें खत्म हो जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ गुरुदेव। सबको मेरा आशीर्वाद है। लगता है शायद जितेंद्र भैया गुरुदेव को लेकर आ चुके हैं। खाली तो फटाफट। हाँ लो भैया। थाली पकड़ो फटाफट। चलो बच्चा। बिल्कुल गुरुदेव, सही पहचाना आपने, यही वो इन्फॉर्म है। बच्चा इधर तरफ चलना पड़ेगा, इस तरफ। इस तरफ से आती है वो। बिल्कुल सही पहचाना गुरुदेव आपने, इसी तरफ से आती है। बिल्कुल गुरुदेव, सही कह रहे हो आप, इसी तरफ से आती है वो। बेटा 3 भाई बहन थे। गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा। 3 भाई बहन थे जो इधर यहाँ आते थे इस जंगल में, और वो लड़की जो थी वो किसी के यहाँ प्रेम जाल में फंस गई। उसने उसे जाते में बुलाया इधर और उसकी मौत कर दी। दोस्तों उसका नाम रुक्मणी है, रुक्मणी। गुरुदेव धन्य हो आप, हम आज तक नहीं समझ सके गुरुदेव, धन्य हो आप। ओम नमो नारायण। नमो दोस्तों गुरुदेव ये मेरे बहुत बड़े गुरुदेव है दोस्तों, इनको आपने पहले भी देखा होगा, और ये लोकेशन पे
बहुत कम आता है। दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। इनका कहना है उस लड़की का नाम रुक्मणी है, उस 3 उसके भाई थे, एक वो खुद थी। कहते हैं कि यहाँ पे उसको मार दिया गया इसी वजह। आना पड़ेगा तेरे को। आना पड़ेगा, जैसे रोज आती है आज तुझे आज भी आना पड़ेगा और मेरे से बात करनी पड़ेगी तेरे को। गुरुदेव आएगी वो। गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ। बोलो बच्चा। गुरुदेव इस रुक्मणी का जो कष्ट है वो मेरे से देखा नहीं जाता। जैसे मैंने आपको सारी बात बताई, रोज बेचारी उसकी आत्मा यहाँ आती है। राकेश ने जो धोखा करा उसके साथ में कि उसको एक बाल्टी दी, उसमें छेद कर दिए। अब उसकी आत्मा रोज रात को उसी वादे को निभाने के लिए या पानी लेने के लिए आती है, और जब तक वो राकेश के घर पे पहुँचती है तब तक वो सारा पानी निकल जाता है। मैं चाहता हूँ गुरुदेव इन चीज़ों से निजात दिलाओ उसको, और ये कष्ट जो भोग रही है वो रोज रात को यहाँ पे आती है, जो काला जादू करके उसको फंसा रखा है, मैं चाहता हूँ निजात दिला दो बस। बच्चा वो आएगी अभी यहाँ पर, और बाल्टी भी लेके आएगी, पानी लेके भी जाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ भी 2 आत्मीय शक्तियाँ हैं जो हमीदा और प्रिया है। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। प्रिया को प्रेत शक्ति भी है उसके पास, और आत्मीय शक्तियाँ भी दी हुई है उसको। तो वो तुम्हारा इससे इसकी मुक्ति दिलाएगी, इसका छुटकारा कराएगी, इसकी जो भी इस पे तांत्रिक विद्या करी हुई है उससे उसका छुटकारा दिलाएगी। गुरुदेव मैं इतना चाहता हूँ कि आपके दर्शन करें, उससे किसी को कष्ट नहीं होगा, उस बच्चे को कष्ट नहीं होगा, और इसको भी शांति मिल जाएगी। आप किस बच्चे की बात कर रहे हो? राकेश की? गुरुदेव मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले तो कि जो वो कष्ट सह रही है उसको तांत्रिक विद्या करके बांध दिया, उससे निजात मिल जा। दूसरी बात, मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो राकेश ने करा उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके पिताजी मर गए थे, उसके बाद में वो गरीबी हालत से जूझ रहा था, उसको किसी तांत्रिक ने फंसाया। और आज इस इंसानी जीवन के अंदर कौन लालच में नहीं आ जाता है? वो राकेश लालच में आ गया, अब वो एक आत्मा है यहाँ पे, मगर वो आज जिंदा इंसान है, उसका घर परिवार है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी मुक्ति मिले और वो भी निकल जाए, वो भी कष्ट कभी नहीं पाए। ये काम तुम्हारा प्रिया की आत्मा करेगी, आत्मा को शांति दिलाएगी, और उसका जो तांत्रिक क्रिया कराई हुई है उससे छुटकारा दिलाएगी। तो एक बात बताओ, जैसे आपने मुझे बोला कि 2 शक्तियाँ मेरे साथ में है हमेशा, एक हमीदा माँ, एक हमीदा और एक प्रिया। तो एक बात बताओ, प्रिया की आत्मा में ऐसा क्या है कि वो इस काला जादू को खत्म कर देगी? उसके पास दोनों शक्तियाँ बच्चा, उसके पास शैतानी ताकत भी है, ईश्वरीय शक्ति भी है, ईश्वरीय शक्ति भी है उसके पास, जो आपके द्वारा दी हुई है। बिल्कुल। तो वो ईश्वरीय शक्ति से इसको काबू में पाके और उनका ये तांत्रिक विद्या का खत्म करेगी। एक बात बताओ गुरुदेव, हैंडपंप के ऊपर ऐसा क्या है कि मैंने बाल्टी वहाँ दूसरी रख दी, मगर वो बाल्टी वो लेके नहीं गई और उसी बाल्टी को लेके गई? क्या हैंडपंप पे कुछ है वहाँ पे? बच्चा वो वहाँ भी चल के देखते हैं अपन। चलो गुरुदेव। दोस्तों कुछ बातें समझ में आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे गुरुदेव मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे या कोई ऐसा आशीर्वाद दे जिससे ये सब कुछ, ये जो माजरा चल रहा है ये ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि वहाँ उस दिन जो बाल्टी रखने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो बाल्टी लेके नहीं गई। ये सब बातें बताएंगे गुरुदेव भाई। बच्चा इसके ऊपर
प्लेटफॉर्म को संभालो, इसके ऊपर कोई धागा बंधा हुआ है काला। क्या कह रहे हो गुरुदेव? इस प्लेटफॉर्म पे यार नजर मारो, धागा बंधा हुआ है। गुरुदेव हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ, जब भी आता हूँ मैं ये धागा बंधा हुआ रहता है। इस धागे के द्वारा ही इस पे तांत्रिक विद्या कराई गई है। इस धागे को हटाना पड़ेगा बच्चा यहाँ से। दोस्तों मैं इस धागे को हमेशा देखता था, मगर आज गुरुदेव ने बोला, मैं सोच रहा था कोई मामूली धागा होगा ये। गुरुदेव मुझे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बच्चा, एक बार जीतू भैया क्या हुआ? जीतू भैया इसको पवित्र करो, इसको पवित्र करो गुरुदेव, इसको पवित्र करो। ओम नमो नारायण नमो। गुरुदेव मैं चाहता हूँ ये शुभ काम, ये बहुत भारी विद्या हुई हुई है, इसको आप ही अपने हाथों से हटाओ। गुरुदेव 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 मैं चाहता हूँ, अच्छा, अब वो आने वाली है। गुरुदेव एक चीज बताओ, आपने मुझे बोला कि प्रिया के पास जाना पड़ेगा, वो काला जादू हटाएगी, मगर जब तक मेरे पास में वो बाल्टी नहीं आएगी, जब तक मैं कैसे जाऊंगा प्रिया के पास? अभी आएगी बच्चा वो। गुरुदेव अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो 10 बजी है सिर्फ। 10 बजे कैसे आ सकती है वो? अभी बुलाया जाएगा उसको। अभी बुलाओ गुरुदेव, मैं चाहता हूँ वो बाल्टी लेके मैं प्रिया के वहां पे जाऊं। चलो दोस्तों सिर्फ 10 बजी है, अभी सिर्फ 10, और 10 बजे कभी भी कोई आत्मा किसी भी स्थान पे नहीं आती है। दोस्तों मेरे गुरुदेव पे मुझे पूरा भरोसा है। शायद आपने पहले भी इनको देखा होगा, कई शक्तियाँ प्रिया को इन्होंने ही दी है, और मुझे भी इतनी शक्तियाँ दी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी लोकेशन के ऊपर, मगर बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं कि गुरुदेव में क्या इतना पावर है, इतनी शक्ति है, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। क्या वो 10 बजे किसी आत्मा को अपने तंत्र मंत्र से क्या बुला सकते हैं, वो चीज़ मुझे देखनी है। चलो भैया, गुरुदेव कुछ कर रहे हैं, यही तो बात है भैया। वो पवित्र जल से कुछ कर रहे हैं भाई। बिल्कुल भैया। भैया आराम से, वैसे तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, गुरुदेव है हमारे साथ। ओए, हाँ भैया। फटाफट आ गया। हाँ। रुकमणी खड़ी है, और वाह भैया, बाप रे वो रही सामने। उसके पास बाल्टी भी है भाई। आजा, लगेगा, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आजा, आजा। गुरुदेव मुझे ये बाल्टी चाहिए। अभी इस बाल्टी को आएगा। गुरुदेव इसी बाल्टी के अंदर सारे छेद है, मेरे को ये बाल्टी चाहिए ताकि मैं प्रिया के वहां पे जाके इसकी शक्तियां कम करूं। बाल्टी रख दे इधर। गुरुदेव ने उसको बुला लिया दोस्तों, उसके हाथ में वो बाल्टी है जिसमें वो छेद है। अगर ये बाल्टी मुझे मिलती है गुरुदेव की ताकत से, तो फिर मैं ये इसके ऊपर जो काला जादू हुआ है उसको मैं खत्म कर दूंगा, और इसके लिए ईश्वरीय शक्ति और प्रेत शक्ति दोनों चाहिए, वो है प्रिया के पास में। गुरुदेव ने खुद ने बोला मुझे। कैप्चर कर भाई, कैप्चर कर। हाँ बिल्कुल भैया, कैप्चर कर इसको। देखो भैया। ओ भाई बाल्टी रख रही है, बाल्टी रख रही है। दोस्तों मैं गुरुदेव के पास में जाके गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। भाई जा रही है, जा रही है। बाल्टी रख रही है। जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं होता ना, मैं गुरुदेव के पास में नहीं जा सकता हूँ, मैं खलल नहीं डाल सकता हूँ। गुरुदेव का आदेश होगा तब मैं जाऊँगा बाल्टी उठाने के लिए। ओके भैया।
बेटा इधर आ मेरे पास। गुरुदेव वो नुकसान नहीं पहुंचाते मुझे, क्योंकि इस बाल्टी के अंदर उसी की पवित्र कर देता हूँ एक बार। इसमें छेद है, इसी में छेद है। गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा इसको पवित्र किया जाए, पवित्र जल से। हाँ गुरुदेव के साथ चलो। गुरुदेव मैं उससे कुछ वादे करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं उससे कुछ वादा? बात कर सकता है तू। गुरुदेव मैं ये चाहता हूँ, इस बेचारे के साथ में बहुत गलत हुआ है, ये प्यार में धोखा खाई हुई है, इसीलिए राकेश के चक्कर में आ गई है। मैं चाहता हूँ कि जब तक इस भूलोक के ऊपर रही है, तब मैं कभी भी चाहूँ तो इससे मिल सकता हूँ। हाँ बेटा, जब जब तू इसको बुलाएगा, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये आ जाएगी। नुकसान कभी भी नहीं होगा, किसी तांत्रिक को किसी को लेके नहीं आऊंगा मैं कभी भी। हाँ तो ये आ जाएगी, मेरा वादा है। बहन मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ आज कि बहुत जल्द मेरे गुरुदेव ने, आज तुम्हें भले ही कुछ नहीं कहा, मगर बहुत जल्द कुछ ऐसा करेंगे गुरुदेव यहाँ पे, उसके बाद में तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपने इसका समय बताया है कि जब तक इसकी उम्र खत्म नहीं होती तब तक ये धरती पर रहेगी, क्योंकि इसका शरीर खत्म हो चुका है, मगर कुछ ऐसा करो कि इसकी आत्मा भटके नहीं और इसकी आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। कुछ ऐसा करना, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लाने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, इसके लिए अपने को शांति पाठ करवाना पड़ेगा। इसी जगह तो आप मेरे को वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पे इसका शरीर खत्म हुआ था? हाँ बेटा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो बाल्टी दिखाता हूँ, इसमें छेद है, इसी बाल्टी के अंदर। गुरुदेव आप उस हैंडपंप को पवित्र करो ताकि कोई तांत्रिक की विद्या वापस वहाँ ना चल सके, उसको आप चल के वहाँ सबसे पहले पवित्र करो उसको। गुरुदेव कुछ ऐसी शक्ति यहाँ पे अपनी छोड़ो जिससे इस हैंडपंप के ऊपर कोई भी काली विद्या नहीं कर सके। और मैं गुरुदेव आपके हाथ और पैर जोड़ता हूँ, राकेश भाई को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो रुक्मणी की आत्मा है, ये कभी भी किसी भी समय राकेश के घर पे नहीं पहुँचनी चाहिए। और दोस्तों बाल्टी मैंने ले ली है, राकेश के घर पे नहीं जाएगी, राकेश को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जा अब नहीं होगा गुरुदेव गुरुदेव आप एक बार कैमरे के सामने आओ। आप मुझे पता है कि नहीं आना चाहते हो, मगर मैं आज आप यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्लीज़ गुरुदेव मेरी बात स्वीकार करो। आपने मेरी बात कभी भी नहीं मानी। मेरे जो आपको जानते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको देखा है, कई लोग हैं जो आपको देखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ये ऐसी आत्माओं के ऊपर जो तकलीफ़ें होती है उनको मिटाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ वो भी बहुत तकलीफ में, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि आपका यहीं से उनके ऊपर आशीर्वाद जाए, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनकी दुख और तकलीफें ख़त्म हो जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ गुरुदेव। सबको मेरा आशीर्वाद है। किसी के भी जो भी कोई कष्ट है, निवारण हो रहा है, तकलीफ है, वो सब की अपने आप भगवान की कृपा से सबका निवारण हो जाएगा। तथास्तु तथास्तु। गुरुदेव मुझे ये बताओ कि मेरे पास में कितना टाइम है प्रिया के पास में जाने का, और क्या प्रिया सही में इसके ऊपर जो काला जादू करा था वो ख़त्म कर देगी? प्रिया को बात बताने पे वो पूरा इसका काम करेगी।
ठीक है। और अगर मैं 2 दिन के अंदर अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूँ तो तकलीफ हो सकती है वापस? इसके आत्मा अभी बहुत तकलीफ में है, तो इसको जल्द से जल्द करना जरूरी काम है। करवाना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुदेव का कहना है कि इसकी आत्मा को तो इन्होंने मंत्रों के द्वारा 2 दिन के लिए बांध दिया है। अगर मैं 2 दिनों के अंदर प्रिया की लोकेशन पे पहुंच के उसकी शक्तियों से इसके ऊपर जो काला जादू हुआ है उसको अगर ख़त्म नहीं करूंगा तो 2 दिनों बाद में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज मैं कसम खाता हूँ कि मैं 2 दिनों के अंदर अंदर प्रिया के पास पहुँचूँगा, 2 दिन से पहले ही पहुँचूँगा। और उसके बाद में जो गुरुदेव के द्वारा प्रिया को जो शक्तियाँ दी हुई है, जो ईश्वरीय शक्ति और प्रेत शक्ति उसके पास में खुद के पास में है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस रुक्मणी की आत्मा को जल्द से जल्द छुटकारा मिले और राकेश भाई भी सही रहे, उसका परिवार भी सही रहे, उसको कोई हानि नहीं हो। ऐसा गुरुदेव ने बोला है कि उस राकेश को कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वापस गुजारिश करता हूं कि राकेश को भी आशीर्वाद दो और इसको भी आशीर्वाद दो ताकि ये शांति से रह सके। बस इतना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं एक चीज़ इस बाल्टी के भर के बताना चाहता हूँ सबको, इसमें से पानी निकलता है। शायद हो सकता है कि कई ऐसे भी है जो इनको विश्वास नहीं होगा, नहीं तो ये वही बाल्टी है उसी आत्मा के पास में जो लेके आती थी। आदेश करके देखो बेटा। भाई पास में दोस्तों, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार फिर भी आपके दिल में जो चल रहा है ना वो कमेंट जरूर करना यार दोस्तों, ठीक है ना। भगवान ईश्वर आपको सबको सुखी रखे। मेरे गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद दिया है और जब भी गुरुदेव खुश होकर किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो उनके दुख और तकलीफ़ें हमेशा ख़त्म होती है। और ये जितेंद्र मारोटिया अगर आज लोकेशन में विजिट करता है ना तो सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि दोस्तों भगवान से पहले गुरु होते हैं और गुरुदेव का अगर आशीर्वाद मिलता है तो ये समझो कि श्री परमपिता श्री हरि का आशीर्वाद मिल गया। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करें। हर्ष भाई एक काम करते हैं, सीधा निकलते आज ही रात को गुरुदेव को पहले छोड़ते और सीधा घर पे नहीं चलेंगे, सीधा चलेंगे प्रिया की वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इसकी आत्मा को शांति दिलाना बहुत ज़रूरी है भाई। आ जाओ गुरुदेव, चलो। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम, मेरा काम, हर्ष भाई की मेहनत अगर आपको लगा कि हमने इस आत्मा को मुक्ति दिलाने या इस आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करा है, अगर आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना।